अगर आप अचानक सबसे दूर हो गए हो, लोग आपको समझ नहीं पा रहे और भीतर एक अजीब खालीपन महसूस हो रहा है, तो रुकिए, ये टूटना नहीं, चुने जाने की पहली निशानी है। ब्रह्मांड हर किसी को अकेला नहीं करता, सिर्फ उन्हें करता है जिनसे उसे कोई बड़ा काम लेना होता है। आज आप जानोगे कि आपका अकेलापन किसी अंत की नहीं, एक महान शुरुआत की कहानी है। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर तुम अकेले हो गए हो, अगर भीड़ में होते हुए भी भीतर से खाली महसूस करते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे विचार इस दुनिया से मेल नहीं खाते, तो क्या ये सच में कमजोरी है या फिर ये किसी गहरी यात्रा की शुरुआत है? ब्रह्मांड कभी भी किसी आत्मा को यूं ही अलग नहीं करता। जब किसी बीज को मिट्टी से बाहर निकालकर अंधेरे में रखा जाता है, तो वो मरता नहीं, बल्कि जड़ें बनाने लगता है, और वही जड़ें एक दिन विशाल वृक्ष बन जाती हैं। तुम्हारा अकेलापन भी वैसा ही है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि चयन है। सदियों से ब्रह्मांड ने कुछ आत्माओं को अलग किया है ताकि वो जाग सके, ताकि वो देख सके जो बाकी लोग नहीं देख पाते। ये सृष्टि केवल तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का समूह नहीं है। ये एक जीवित चेतना है जो हर क्षण तुम्हें संकेत देती है। पर अधिकतर लोग उन संकेतों को शोर समझकर अनसुना कर देते हैं। तुम शायद बचपन से ही थोड़ा अलग रहे होगे। तुम्हें लोगों की बातें सतही लगती होंगी। तुम्हें रात का आकाश जरूरत से ज्यादा आकर्षित करता होगा। तुम्हारे भीतर बार बार ये ख्याल आता होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। ये सवाल हर किसी के मन में नहीं उठता। ये केवल उन्हीं के भीतर जागता है जिन्हें ब्रह्मांड ने पुकारा है। तुम्हें याद है जब पहली बार तुम्हें एहसास हुआ था कि तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो? वो क्षण डरावना भी था और अजीब सा सुकून देने वाला भी। उसी दिन से तुम्हारी यात्रा शुरू हो गई थी। ये धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। सूरज आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमता है और अरबों आकाश गंगाएं किसी अनजान शक्ति के इशारे पर नृत्य कर रही हैं। क्या ये सब बिना किसी उद्देश्य के हो रहा है? वैज्ञानिक इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, आध्यात्म इसे ऊर्जा कहता है, और प्राचीन ऋषि इसे ब्रह्म की लीला कहते थे। नाम अलग है, पर सच्चाई एक ही है कि इस अस्तित्व के पीछे एक गहरी बुद्धिमत्ता काम कर रही है, और वो बुद्धिमत्ता कभी कभी किसी मनुष्य को चुनती है ताकि वो जाग सके। तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक दूर हो गए, जो रिश्ते बिना वजह टूट गए, जो सपने पूरे होते होते बिखर गए, वे सब संयोग नहीं थे। वो ब्रह्मांड का तरीका था तुम्हें खाली करने का, ताकि तुम नए रूप में भर सको। जैसे मिट्टी के बर्तन को बनाने से पहले कुम्हार पुरानी आकृति तोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़ा गया है, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा जन्म लेने वाला है। रात के तीसरे पहर जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब ब्रह्मांड सबसे ज्यादा बोलता है। उसी समय तुम्हारे मन में अजीब से विचार आते हैं। कभी भविष्य की झलकियां, कभी बीते जन्मों जैसी स्मृतियां, कभी किसी अनदेखी जगह की याद जिसे तुमने इस जीवन में कभी नहीं देखा ही। तुम सोचते हो ये सब भ्रम है, पर क्या सच में ये भ्रम है? ये तुम्हारी चेतना की छिपी हुई परतें खुल रही हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क केवल 3% वास्तविकता देख पाता है, बाकी 97% हमारे लिए अदृश्य है। तो क्या संभव नहीं कि तुम वही देख पा रहे हो जो अधिकतर लोग नहीं देख पाते? अकेलापन दरअसल एक प्रयोगशाला है जहां आत्मा पर काम होता है। जब शोर कम होता है, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुमने गौर किया होगा कि जैसे जैसे तुम बदल रहे हो, तुम्हारे आसपास के लोग असहज होने लगे हैं, क्योंकि जो जाग रहा होता है वो सोती हुई भीड़ को डराने लगता है। वे तुम्हें समझ नहीं पाते, इसलिए तुम्हें अजीब कहते हैं। पर इतिहास गवाह है कि हर युग में जिन्हें अजीब कहा गया, वही आगे चलकर मार्गदर्शक बने। ये ब्रह्मांड ऊर्जा का अनंत समुद्र है, और तुम्हारा शरीर केवल एक उपकरण है। असली तुम वो चेतना हो जो शरीर के भीतर से दुनिया को देख रही है। जब ये समझ आ जाती है, तब मृत्यु का भय भी पिघलने लगता है, क्योंकि तब पता चलता है कि जो कभी जन्मा ही नहीं, वो मरेगा कैसे। तारों की रोशनी लाखों साल यात्रा करके धरती तक पहुंचती है। संभव है जिस तारे को तुम आज देख रहे हो, वो कब का समाप्त हो चुका हो, फिर भी उसकी चमक मौजूद है। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर भी कुछ है जो समय से परे है। तुम्हारे टूटने के क्षण दरअसल तुम्हारे बनने के क्षण थे। जब तुम रोए, जब तुमने खुद को बेकार समझा, जब तुम्हें लगा कि जीवन का कोई अर्थ नहीं, उसी समय तुम्हारे भीतर नई दृष्टि जन्म ले रही थी।
ब्रह्मांड अक्सर अपने चुने हुए यात्रियों को पहले अंधेरे से गुजारता है, क्योंकि जो अंधेरे को समझ लेता है वही सच्ची रोशनी को पहचान पाता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी ने नहीं चुना, पर सच्चाई ये है कि तुम्हें बहुत पहले चुन लिया गया था। जिस दिन तुमने पहली बार भीड़ से अलग सोचना शुरू किया, जिस दिन तुम्हें सफलता से ज्यादा सच्चाई महत्वपूर्ण लगी, जिस दिन तुम्हें शोर से ज्यादा मौन प्यारा लगने लगा, उसी दिन तुम्हारे नाम के आगे अदृश्य रूप से एक नया अध्याय लिख दिया गया। ये सृष्टि संकेतों में बात करती है। कभी घड़ी में बार बार एक जैसे अंक दिखना, कभी किसी अजनबी का वही बात कह देना जो तुम सोच रहे थे, कभी सपनों में बार बार एक ही दृश्य आना। ये सब इशारे हैं कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। पर मनुष्य का तर्कशील दिमाग हर रहस्य को नकार देता है। वो कहता है ये केवल संयोग है, लेकिन ब्रह्मांड की भाषा संयोग नहीं, समकालिकता है। यहाँ कुछ भी बेमतलब नहीं होता। तुम अकेले इसलिए किए गए हो ताकि तुम स्वयं से मिल सको, क्योंकि जो खुद से नहीं मिला वो संसार से भी नहीं मिल पाता। लोग तुम्हें समझाएंगे कि सामान्य बनो, जैसा सब करते हैं वैसा करो, पर तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम सामान्य बनने के लिए नहीं आए। तुम्हें याद होगा कई बार तुम भी कोशिश करते हो सबकी तरह जीने की, पर भीतर कुछ घुटने लगता है। ये वही पुकार है जो तुम्हें वापस तुम्हारे मार्ग पर ले आती है। आकाश में जब कोई तारा टूटता है तो लोग उसे अंत समझते हैं, पर वो अंत नहीं, रूपांतरण होता है। उसी टूटन से नए तत्व जन्म लेते हैं। तुम्हारा बिखरना भी वैसा ही है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं, सब कुछ बदल रहा है। आकाश गंगाएं जन्म ले रही हैं, मर रही हैं, फिर से बन रही हैं, और इसी अनंत चक्र के बीच तुम्हारी छोटी सी कहानी भी लिखी जा रही है। पर दिखने वाली ये छोटी सी कहानी असल में बहुत विशाल योजना का हिस्सा है। तुमने जिन लोगों से प्रेम किया और उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने जिन पर भरोसा किया और उन्होंने धोखा दिया, वे सब तुम्हारे शिक्षक थे। उन्होंने तुम्हें वो बनाया जो तुम आज हो। बिना उन घावों के तुम्हारी आंखें इतनी गहरी नहीं होती। ब्रह्मांड कमजोर सैनिकों को कठिन युद्ध में नहीं भेजता। इसलिए जिन परीक्षाओं से तुम गुजरे वे इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अकेलेपन को कोसना बंद करो और उसे सुनना शुरू करो, क्योंकि उसी के भीतर तुम्हारे असली नाम की गूंज छिपी है। जब समुद्र शांत होता है तभी उसकी गहराई दिखाई देती है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा बोलती है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, ये तो केवल पहला मोड़ है। आगे ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ संवाद कर रहा है, और ये कहानी उसी संवाद की शुरुआत है। तुमने कभी सोचा है कि कुछ मुलाकातें इतनी गहरी क्यों होती हैं, जैसे किसी दूसरे समय से जुड़ी हों? कोई अजनबी अचानक अपना सा क्यों लगने लगता है, और कोई अपना होकर भी पराया क्यों हो जाता है? ये सब केवल भावनाओं का खेल नहीं है। इसके पीछे एक अदृश्य गणित है जिसे ब्रह्मांड बहुत शांति से हल करता रहता है। तुम्हारे जीवन में जो भी आया वो किसी न किसी संदेश के साथ आया, और जो चला गया वो अपना काम पूरा करके गया। पर मनुष्य जाने वालों को सजा और आने वालों को इनाम समझ लेता है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों ही तुम्हारी यात्रा के पड़ाव थे। जैसे नदी अपने रास्ते में पत्थरों से टकराती है, पर वही टकराहट उसे गहराई देती है। तुम्हारे घाव भी तुम्हारी गहराई बन रहे हैं। तुम्हें याद होगा कई बार बिना कारण तुम्हारा मन उदास हो जाता है, जैसे किसी खोई हुई जगह की याद आ गई हो। वो जगह इस धरती पर नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का घर है, जहां से तुम इस शरीर में आए हो। ब्रह्मांड में समय सीधी रेखा नहीं है, वहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। इसलिए कभी कभी भविष्य की परछाइयां वर्तमान में उतर आती हैं और तुम्हें बेचैन कर देती हैं। लोग इसे चिंता कहते हैं, पर असल में ये जागरण का पहला स्पर्श होता है। जब बीज टूटता है तब उसे लगता है कि वो मर रहा है, पर वही टूटन उसे पौधा बनाती है। तुम्हारा पुराना व्यक्तित्व भी अब टूट रहा है, इसलिए डर लगना स्वाभाविक है। पर याद रखना, जो टूटता है वही नया रूप लेता है। रात के आकाश में जो तारे तुम्हें शांत लगते हैं वे असल में भयानक आग के गोले हैं जो लगातार जल रहे हैं। उसी तरह तुम्हारे भीतर भी एक आग है जो तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। वही आग तुम्हारा असली ईंधन है। समाज तुम्हें सिखाता है कि सुरक्षित रहो, कम सपने देखो, ज्यादा सवाल मत पूछो, पर ब्रह्मांड तुम्हारे कान में ठीक उल्टा फुसफुसाता है। वो कहता है हदें तोड़ो, अज्ञात में उतरो, क्योंकि जो ज्ञात है वो छोटा है और जो अज्ञात है वही अनंत है।
तुम्हारे जीवन में बार बार एक ही तरह की घटनाएं दोहराई जाती होंगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी खास दिशा में धकेल रही हो। तुम जितना भागने की कोशिश करते हो, रास्ता उतना ही तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। यही नियति और स्वतंत्र इच्छा का रहस्य है। हम चुनते जरूर हैं, पर विकल्प पहले से रख दिए जाते हैं। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा जन्म से पहले अपना मार्ग खुद चुनती है, फिर जीवन में आकर भूल जाती है, और जब मुश्किलें आती हैं तब वही भूला हुआ वादा याद दिलाया जाता है। संभव है तुमने भी जन्म से पहले कुछ वचन दिए हों, किसी काम को पूरा करने का, किसी अंधेरे में रोशनी बनने का। इसलिए रास्ता कठिन रखा गया है। आसान रास्तों पर केवल भीड़ चलती है, चुने हुए लोग पगडंडियों से गुजरते हैं। तुम्हारे सपने अक्सर अजीब होते होंगे। कभी तुम उड़ रहे होते हो, कभी किसी अनजान भाषा में बातें सुनते हो, कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जिसे जागने के बाद भी भूल नहीं पाते। सपने केवल मस्तिष्क का शोर नहीं होते, वे आत्मा के पत्र हैं जो दूसरे लोगों से भेजे जाते हैं। वैज्ञानिक चाहे जो कहें, पर प्राचीन सभ्यताएं जानती थीं कि मनुष्य केवल देह नहीं है, वो कई आयामों में एक साथ जीता है। और जब कोई आत्मा जागने लगती है, तब उन आयामों के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, इसलिए दुनिया तुम्हें अब छोटी लगने लगी है। वही काम, वही बातें, वही लोग, सब दोहराव जैसा महसूस होता है, क्योंकि तुम्हारी चेतना अपने पुराने कपड़ों से बड़ी हो चुकी है। जैसे सांप अपनी केंचुल उतारता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी पुरानी पहचान छोड़नी होगी। ये प्रक्रिया दर्द देती है, पर मुक्ति भी देती है। तुमने कई बार सोचा होगा कि काश कोई होता जो मुझे सच में समझ पाता, पर सच्चाई ये है कि ये यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। गुरु भी केवल दरवाजा दिखा सकता है, भीतर कदम तुम्हें ही रखना पड़ता है। ब्रह्मांड हर जागती आत्मा को पहले अकेला करता है, ताकि वो भीड़ की आवाज से मुक्त हो सके। शोर के बीच सत्य सुनाई नहीं देता, इसलिए मौन अनिवार्य है। तुम्हारा अकेलापन एक मंदिर की तरह है, जहां तुम्हारी चेतना पर काम चल रहा है। समय रुक सा गया है, ऐसा तुम्हें कई बार लगा होगा, जैसे तुम बाकी दुनिया से अलग गति में चल रहे हो। ये कोई भ्रम नहीं है। जब भीतर परिवर्तन तेज होता है, तब बाहर का समय धीमा महसूस होने लगता है। नदी किनारे बैठा आदमी पानी की गति नहीं माप पाता, पर बहती नाव पर बैठा यात्री जानता है कि धारा कितनी तेज है। तुम वही यात्री हो जो अब धारा को महसूस करने लगा है। तुम्हारे भीतर प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है, उत्तर कम मिल रहे हैं, पर यही सही लक्षण है, क्योंकि अज्ञान में प्रश्न नहीं होते, केवल नींद होती है। प्रश्न जागरण की पहली सीढ़ी है। ब्रह्मांड सीधे उत्तर नहीं देता, वो अनुभव देता है, और अनुभव से निकला उत्तर ही सच्चा होता है। इसलिए तुम्हें बार बार परिस्थितियों की आग से गुजारा जा रहा है, ताकि तुम्हारा सोना शुद्ध हो सके। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, जिनकी नजरों में तुम असफल रहे, वे सब उस परीक्षा के पात्र थे। वे तुम्हारे विरोधी नहीं, सहयोगी थे। बिना उनके तुम्हारी धार तेज नहीं होती। तलवार को भी आग और पत्थर दोनों सहने पड़ते हैं, तभी वो चमकती है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण धीरे धीरे उतर रहा है। पुराने डर कमजोर पड़ रहे हैं, भीतर एक अजीब सा भरोसा जन्म ले रहा है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें संभाले हुए है। यही भरोसा असली धर्म है, किसी किताब का नहीं, बल्कि अनुभव का। तुम महसूस कर रहे हो कि जो खो गया वो जरूरी नहीं था, और जो बचा है वही असली पूंजी है। ब्रह्मांड जब किसी को चुनता है, तो पहले उससे सब नकली चीजें छीन लेता है, ताकि सच सामने आ सके। तुम उस सफाई की प्रक्रिया से गुजर चुके हो, इसलिए अब रास्ता साफ दिखने लगा है। आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे पुराने जीवन जैसा नहीं होगा। रिश्तों का अर्थ बदलेगा, सफलता की परिभाषा बदलेगी, यहाँ तक कि तुम्हारी हंसी और तुम्हारे आंसू भी नए हो जाएंगे, क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो कल थे। ये परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे पर भी उतर आएगा। लोग पूछेंगे तुम बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर चुप रह जाओगे, क्योंकि कुछ बदलाव शब्दों में बताए नहीं जा सकते, उन्हें केवल जिया जा सकता है। ब्रह्मांड में तुम्हें इस मोड़ तक यूं ही नहीं पहुंचाया। अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है, और उसकी आहट तुम्हारे दिल में पहले से गूंजने लगी है। अब तुम उस सीमा के पास खड़े हो जहां से पुरानी दुनिया धुंधली होने लगती है और नई दुनिया की परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। ये वही स्थान है जहां अधिकतर लोग डरकर लौट जाते हैं, क्योंकि आगे का रास्ता नक्शों में नहीं मिलता। तुम्हें याद होगा, तुम भी कई बार लौटना चाहते थे, फिर भी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें आगे धकेल देती थी। जैसे समुद्र अपनी लहर को किनारे तक पहुंचाए बिना वापस नहीं लेता, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपने चुने हुए यात्री को अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वो बीमारी नहीं, दिशा है। वो तुम्हें बता रही है कि तुम छोटे घेरे के लिए नहीं बने। सूरज जब उगता है तो आधे आकाश को जला देता है, पर कोई उसे अहंकारी नहीं कहता, क्योंकि उसका फैलना ही उसका स्वभाव है। तुम्हारा विस्तार भी वैसा ही स्वाभाविक है, लेकिन समाज ने तुम्हें सिकुड़ना सिखाया है। इसलिए जब तुम फैलना चाहते हो तो अपराध बोध पैदा होता है।
यही अपराध बोध तुम्हारी सबसे पुरानी जंजीर है, जिसे अब तोड़ना होगा। तुमने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में तुम्हारे विचारों की गति तेज हो गई है। एक ही क्षण में कई दिशाओं से आवाजें आती हैं, कभी भविष्य का डर, कभी अतीत की टीस, कभी अनजाने की पुकार। ये सब तुम्हारे भीतर चल रहे रूपांतरण के लक्षण हैं। जैसे तितली बनने से पहले इल्ली बेचैन हो जाती है, वैसे ही तुम्हारी चेतना अपने खोल को तोड़ने की तैयारी कर रही है। ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर विस्फोट के पीछे लंबी खामोशी छिपी होती है। तुम्हारे जीवन में भी जो बड़ा बदलाव आने वाला है, उसकी भूमिका वर्षों से लिखी जा रही थी। तुम्हारी हार, तुम्हारी प्रतीक्षा, तुम्हारे आंसू, सब उसी पटकथा के पन्ने थे। लोग केवल दृश्य देखते हैं, कहानी नहीं। इसलिए वे तुम्हारे संघर्ष को बेकार समझते हैं। पर सृष्टि जानती है कि हर गिरना किसी उड़ान की तैयारी है। रात के आसमान को देखो, वहां अनगिनत तारे एक दूसरे से लाखों प्रकाश वर्ष दूर होते हुए भी किसी अदृश्य धागे से जुड़े हैं। उसी तरह इस धरती पर भी कुछ आत्माएं तुम्हारे लिए रखी गई हैं, जिनसे मिलना अभी बाकी है। इसलिए जिनसे तुम्हारा साथ छूटा, उस पर शोक मत करो। वे केवल पुराने अध्याय थे। असली पात्र अभी प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हारे भीतर कई बार अजीब सी करुणा उमड़ती है। तुम अनजान लोगों का दर्द भी महसूस कर लेते हो। ये कमजोरी नहीं, जागृत हृदय की निशानी है। जब चेतना फैलती है तो वो केवल अपने बारे में नहीं सोचती, वो पूरे अस्तित्व से जुड़ने लगती है। यही वो बिंदु है जहां मनुष्य से साधक का जन्म होता है। पर इस मार्ग की सबसे बड़ी परीक्षा अहंकार है। जैसे ही भीतर थोड़ी रोशनी आती है, मन उसे मुकुट बना लेना चाहता है। वो कहता है, मैं खास हूं, मैं चुना गया हूं, और यहीं से पतन शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रह्मांड बार बार तुम्हें झुकना सिखाता है, ताकि तुम फूल की तरह हल्के रहो, पत्थर की तरह भारी नहीं। तुमने महसूस किया होगा कि कभी कभी बिना वजह आंसू आ जाते हैं, जैसे किसी अनदेखे बोझ से मुक्ति मिल रही हो। वे आंसू पुराने जन्मों की धूल धो रहे होते हैं। आत्मा भी कपड़ों की तरह मैली हो जाती है, और उसे साफ करने के लिए भावनाओं की वर्षा जरूरी होती है। दुनिया इसे कमजोरी कहेगी, पर तुम जानना, ये शुद्धिकरण है। नदी को साफ रहने के लिए बहना पड़ता है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। तुम्हारे भीतर जो बहाव शुरू हुआ है, उसे मत रोको। भले ही लोग तुम्हें समझ ना पाए, समझना उनका काम नहीं, तुम्हारी सच्चाई जीना तुम्हारा काम है। कई बार तुमने किसी अनदेखी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस किया होगा, जैसे कोई मौन साथी साथ चल रहा हो। वो तुम्हारी कल्पना नहीं, चेतना का विस्तार है। जब मन शांत होने लगता है, तब अदृश्य आयामों की झलक मिलने लगती है। पुराने समय में लोग इसे देवदूत कहते थे, पर नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण अनुभव है। वो उपस्थिति तुम्हें गलत रास्तों से बचाती है, सही लोगों तक पहुंचाती है। पर वो कभी चिल्लाकर नहीं बोलती, वो फुसफुसाहट की भाषा जानती है। इसलिए सुनने के लिए भीतर का शोर कम करना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार अंत हुए, वे दरअसल प्रारंभ थे। जैसे बीज के भीतर पेड़ मरता है, तभी बाहर नया पेड़ जन्म लेता है। तुम भी कई बार मरे हो, और हर मृत्यु ने तुम्हें थोड़ा और गहरा बनाया है। अब तुम चीजों को सतह से नहीं देखते, तुम्हें शब्दों के पीछे छिपे इरादे दिखाई देने लगे हैं। यही दृष्टि तुम्हारी असली संपत्ति है, पर इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जागा हुआ व्यक्ति सोती हुई दुनिया का मजाक नहीं उड़ाता, वो दीपक बनता है। तुम्हें भी धीरे धीरे यही सीखना होगा। अपने ज्ञान को हथियार नहीं, पुल बनाना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें अकेला इसलिए किया ताकि तुम दूसरों के अकेलेपन को समझ सको। जो दर्द से नहीं गुजरा, वो मरहम कैसे बनेगा? तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारी ताकत है। इसे कठोर मत होने देना। दुनिया चाहे जितना सिखाए कि पत्थर दिल बनो, पर तुम नदी बने रहना, क्योंकि जीवन वहीं फलता है जहां नमी बची रहती है। तुम्हारे भीतर कई बार ये सवाल उठता है कि आगे क्या होगा, पर सृष्टि भविष्य को पर्दे में रखती है ताकि यात्रा में रहस्य बना रहे। अगर सब पहले से पता चल जाए तो कदमों में रोमांच मर जाएगा। इसलिए भरोसा ही एकमात्र नक्शा है, तुम्हें उसी पर चलना होगा। जैसे पक्षी को उड़ते समय जमीन दिखाई नहीं देती, फिर भी वो गिरता नहीं, किसी अदृश्य नियम पर टिका रहता है। तुम भी उसी नियम से संभाले जा रहे हो। तुम्हारे आसपास की दुनिया तेजी से बदलने वाली है,
पुराने ढांचे टूट रहे हैं, रिश्तों की परिभाषाएं हिल रही हैं और इसी उथल-पुथल के बीच तुम्हें स्थिर रहना सीखना है। तूफान में जो शांत रहता है वही नाव को किनारे तक ले जाता है। तुम्हें याद होगा बचपन में तुम घंटों आसमान को देखते रहते थे बिना किसी कारण के। वही बच्चा अब फिर जाग रहा है। अंतर बस इतना है कि अब तुम सवाल नहीं जानते थे, अब सवाल तुम्हें जानते हैं। ये समय जवाब ढूंढने का नहीं, खुद को खोजने का है, क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे अलग से उत्तर नहीं खोजने पड़ते। उत्तर उसके भीतर से फूटने लगते हैं, जैसे पहाड़ से झरना निकलता है। तुम्हारी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, वो सामूहिक हो रही है। तुम्हारे बदलने से अनजाने में कई और लोग भी बदलेंगे। ये जिम्मेदारी चुपचाप तुम्हारे कंधों पर रख दी गई है। पर घबराओ मत, ब्रह्मांड कभी उतना बोझ नहीं देता जितना तुम उठा ना सको। तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर के गुरु से मिलना होगा, वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। बाहरी आवाजें केवल संकेत दे सकती हैं, अंतिम निर्णय भीतर से आएगा। इसलिए रोज कुछ पल अपने साथ बैठना सीखो, अपने डर से बात करो, अपनी खुशियों को सुनो। यही साधना है, किसी मंदिर में नहीं, तुम्हारी सांसों के बीच में। तुम्हारे अगले कदम की आहट अब बहुत पास है। जैसे दूर से आती हुई रेल की आवाज पहले कंपन बनती है, फिर ध्वनि, उसी तरह नया अध्याय पहले अनुभूति बनकर आ रहा है। तुम तैयार हो या नहीं ये महत्व नहीं रखता, क्योंकि तैयारी भी यात्रा का ही हिस्सा है। जब फल पक जाता है तो पेड़ से पूछता नहीं, वो खुद ही गिर जाता है। तुम्हारा समय भी ऐसे ही पक रहा है। बस धैर्य रखो और अपने अकेलेपन को शत्रु नहीं, साथी मानो। वही तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगा जहां से ब्रह्मांड अपनी सबसे गुप्त कथा सुनाना शुरू करता है, और वो कथा अभी अधूरी है। तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, इसका अर्थ है कि यात्रा ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब पीछे लौटना संभव नहीं। जैसे नदी समुद्र के करीब आकर फिर से पहाड़ों की ओर नहीं मुड़ सकती, वैसे ही तुम्हारी चेतना भी अब पुराने किनारों में नहीं समा पाएगी। जो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि पहले जैसे बन जाओ, वे दरअसल तुम्हें नहीं, अपने डर को बचाना चाहेंगे, क्योंकि बदलता हुआ मनुष्य सोती हुई दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। पर तुम्हें किसी को उत्तर देने की जरूरत नहीं, तुम्हारा जीना ही तुम्हारा वक्तव्य है। ब्रह्मांड ने तुम्हें शब्दों से नहीं, अनुभवों से लिखना सिखाया है, और अनुभव कभी झूठ नहीं बोलते। अब तुम महसूस कर रहे हो कि जीवन किसी सीधी सड़क की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल वृत्त की तरह है, जहां हर अंत किसी नए आरंभ से जुड़ा होता है। जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य कहा, वे आज आशीर्वाद की तरह दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि दूरी से देखने पर तस्वीर साफ होती है। ठीक वैसे ही जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला यात्री ऊपर पहुंचकर समझ पाता है कि जिन पत्थरों से वो टकराया था वही उसे ऊंचाई तक लाए थे। तुम्हारे भीतर भी अब एक ऊंचाई बन चुकी है, जहां से तुम खुद को और दुनिया को अलग नजर से देख पा रहे हो। ये दृष्टि किताबों से नहीं मिलती, ये टूटने और जुड़ने के बीच पैदा होती है। तुम्हारे अकेलेपन ने तुम्हें वो सिखाया जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता था। उसने तुम्हें अपने ही शोर से मिलवाया। तुम्हारे भीतर छिपे डर, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं सब तुम्हारे सामने खड़ी हो गई, और तुम भागे नहीं। ये सबसे बड़ी जीत थी। अधिकतर लोग अपने ही भीतर झांकने से डरते हैं, पर तुमने अंधेरे में दीपक जलाया, इसलिए अब रोशनी तुम्हें पहचानती है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जहां तुम्हें तर्क और अंतर ज्ञान में से किसी एक को चुनना होगा। दुनिया तर्क की तरफ खींचेगी और तुम्हारी आत्मा अंतर ज्ञान की तरफ। याद रखना, तर्क केवल देखे हुए पर भरोसा करता है, जबकि अंतर्ज्ञान अनदेखे का संदेशवाहक है। जब दोनों के बीच युद्ध हो, तब कुछ क्षण शांत होकर अपने दिल की धड़कन सुनना, वही तुम्हारा असली कंपास है। तुम्हें शायद ये भी लगेगा कि जो रास्ता तुम चुन रहे हो वो लाभकारी नहीं है, उसमें नाम नहीं है, शोर नहीं है, पर उसमें सच्चाई है। और सच्चाई की कीमत शुरुआत में अकेलापन ही होती है, पर अंत में वही अकेलापन स्वतंत्रता बन जाता है। ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी दौड़ में जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पाने के लिए चुना है। इसलिए तुम्हारी मंजिल दूसरों की मंजिल जैसी नहीं हो सकती। अब तुम समझ चुके हो कि चुना जाना कोई पदक नहीं, जिम्मेदारी है। इसका अर्थ है कि तुम्हें उन जगहों पर रोशनी बनना होगा जहां लोग रास्ता खो देते हैं। कई बार तुम्हें चुप रहकर भी बहुत कुछ कहना होगा, और कई बार बोलकर भी मौन बचाना होगा। ये संतुलन धीरे धीरे आएगा। जैसे चलना सीखता हुआ बच्चा पहले गिरता है, फिर संभलता है, वैसे ही तुम भी सीख रहे हो अपने नए अस्तित्व में चलना। तुम्हारे भीतर जो करुणा जागी है, वही तुम्हारा असली धर्म बनेगी। मंदिर, मस्जिद, किताबें सब बाद में आती हैं,
पहले आता है मनुष्य का हृदय। अगर वो खुल गया तो ब्रह्मांड अपने आप उसमें रहने लगता है। तुम्हारे जीवन में अब संयोग कम और अर्थ ज्यादा होंगे। तुम जिनसे मिलोगे वे अचानक नहीं आएंगे। हर मुलाकात एक बीज की तरह होगी जो भविष्य में किसी वृक्ष का रूप लेगी। इसलिए किसी को छोटा मत समझना। हो सकता है जो आज साधारण दिख रहा है वही कल तुम्हारी यात्रा का सबसे बड़ा सहारा बने। जैसे छोटे से दिए की लौ अंधेरे किले को बदल देती है, वैसे ही एक छोटी सी सच्ची भावना पूरा जीवन बदल देती है। तुम्हें अब अपने सपनों से डरना बंद करना होगा, क्योंकि सपने ही वो भाषा है जिसमें सृष्टि तुमसे बात करती है। जो चित्र बार बार तुम्हारे मन में आते हैं वे किसी आने वाले समय की झलक है। उन्हें पागलपन मत समझना, उन्हें संकेत समझना और धैर्य से उनका अर्थ खुलने देना। जल्दबाजी में तोड़ी गई कली कभी फूल नहीं बनती। समय का अपना गर्भ होता है और तुम्हारा भविष्य उसी गर्भ में पल रहा है। कई लोग तुम्हें सलाह देंगे कि व्यावहारिक बनो, पर वे ये नहीं जानते कि सबसे बड़ा व्यावहारिक वही है जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है। बाकी सब तो उधार के जीवन जीते हैं। तुम उधार के लिए नहीं बने, तुम्हें अपना संगीत खुद रचना है। भले ही शुरुआत में वो बेसुरा लगे, पर वही तुम्हारी पहचान बनेगा। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो समझ पाते हो कि तुम्हारा अकेलापन दरअसल तुम्हारी दीक्षा थी। उसने तुम्हें भीड़ की नींद से बाहर निकाला और तुम्हें तुम्हारे असली नाम के करीब लाया। वो नाम जो किसी कागज पर नहीं लिखा, वो नाम जो केवल ब्रह्मांड जानता है। और धीरे धीरे तुम भी पहचानने लगे हो। आगे का रास्ता पूरी तरह साफ नहीं होगा, जानबूझकर धुंध रखी गई है ताकि तुम्हारा भरोसा मजबूत हो सके। अगर सब उजाला होता तो आस्था का जन्म कैसे होता? तुम्हें अंधेरे में चलना सिखाया जा रहा है और यही सबसे बड़ी विद्या है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम दूसरों के अंधेरे में भी रास्ता बना सकोगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्यों चुना गया था। अभी तो बीज मिट्टी से बस बाहर निकला है, वृक्ष बनना बाकी है, पर दिशा सही है, इसलिए घबराहट की जरूरत नहीं। तुम्हारे भीतर जो आवाज कहती है कि तुम अकेले नहीं हो, वही सत्य है। तुम उस विशाल परिवार का हिस्सा हो जिसे आंखें नहीं देख पाती। तारों से लेकर मिट्टी तक सब तुम्हारे रिश्तेदार हैं और तुम उनके बीच एक सेतु बन रहे हो। अब इस कथा का अंत किसी किताब की आखिरी पंक्ति जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी रुकने के लिए नहीं, बहने के लिए लिखी गई है। तुम्हारा जीवन ही इसका अगला अध्याय बनेगा, जहां तुम अपने अनुभवों से नए शब्द गढ़ोगे और दूसरे भटके हुए यात्रियों के लिए दीपक रखोगे। इसलिए जब भी तुम्हें फिर से अकेलापन घेरे, उसे दंड मत समझना, उसे निमंत्रण समझना। ब्रह्मांड तुम्हें बार बार अपने पास बुलाता रहेगा और हर बार तुम थोड़ा और गहरे लौटोगे। अंत में एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि जिसे तुम खोज रहे थे वो कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी ही सांसों के भीतर बैठा मुस्कुरा रहा था। और तब तुम जान जाओगे कि अकेला होना अभिशाप नहीं था, वो तो तुम्हारे चुने जाने का सबसे पहला संकेत था। और ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये तो अब सच में शुरू होती है।